नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में तारीखों का ऐलान हो गया है और जो तारीखें आई हैं उसके अनुसार 10 नवंबर तक जो है बिहार में चुनाव समाप्त हो जाएंगे और नई सरकार का ऐलान भी हो जाएगा कि कौन जो है बिहार में नई सरकार बनाएगा। ऐसे में आपके मन में भी दो सवाल तो ज़रूर होंगे कि क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार में सीएम बनेंगे, क्या उन्हें फिर से मौका मिलेगा, या दूसरा सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव जो 15 साल से बुझी हुई लालटेन की लौ है उसे फिर से चमका पाएंगे क्या। ये दो बड़े सवाल हैं। बात हम पहले सवाल की करेंगे कि क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार में सीएम बनेंगे। इसके लिए इस सवाल का जवाब तो हमें चुनाव के बाद ही मिलेगा वैसे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर हम गौर करें तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, बिहार में नीतीश कुमार दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। ये है नीतीश कुमार की स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उन्हें मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर और उनके लिए जो बड़े खतरे हैं उनको जान करके हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नीतीश कुमार के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बात नीतीश कुमार के स्ट्रेंथ की करें तो उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो सिर्फ नीतीश कुमार ही सबसे बड़े स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि उनकी छवि का नेता फ़िलहाल विपक्ष की किसी पार्टी में नहीं है। तेजस्वी यादव आपको भले सामने दिखाई दें, लेकिन उस कद के नेता कोई नहीं है। ऐसे जैसे सेंटर में दिखता है कि मोदी के सामने कौन, तो कोई नहीं, वैक्यूम लगता है। वैसे ही बिहार में भी नीतीश के अलावा कौन, तो वहाँ पे एक वैक्यूम सा क्रिएट होता हुआ हमें नज़र आता है। बात दूसरी बात करेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार के अलावा जो दूसरा बड़ा फ़ायदा नीतीश कुमार के लिए है, स्ट्रेंथ पॉइंट है, वो है प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड, यानी ब्रांड मोदी। और यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले 6 वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री मोदी ने की और इन वर्चुअल रैलीज़ के ज़रिए उन्होंने बिहार को कई बड़ी सौगातें दी और इसका एक बड़ा फ़ायदा नीतीश कुमार को ज़रूर मिलेगा। तीसरी बड़ी बात जो नीतीश कुमार के लिए स्ट्रेंथ का काम करेगी वो है जल जीवन हरियाली योजना, जिसे 1 साल पहले नीतीश कुमार ने शुरू की थी और आज ये योजना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। यूएन में भी हाल ही में नीतीश कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी है और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की इस योजना से उन्होंने 1 साल पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। इन सब के अलावा बिहार की महिलाएं जो कि साइलेंट वोटर हैं, वो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि शराबबंदी हो या फिर एजुकेशन के कुछ आपने देखे होंगे कि हाल ही में ग्रेजुएशन करने पर लड़कियों को जो है पैसे दिए जा रहे थे कुछ इनाम के तौर पे, ताकि प्रोत्साहित किया जाए लड़कियों को पढ़ाई में आने के लिए। ये सारी जो योजनाएं हैं नीतीश कुमार की, वेलफेयर की योजनाएं हैं ख़ास तौर पे, उसको लेकर के महिलाएं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज़्यादा खुश हैं और वो साइलेंट वोटर नीतीश कुमार के लिए स्ट्रेंथ का काम करेगा। और इन सब के अलावा बीजेपी का आईटी सेल और इलेक्शन भारी भरकम जो इलेक्शन मशीनरी है वो किस काम आएगा। तो ये नीतीश कुमार की स्ट्रेंथ है। बात अब नीतीश कुमार के वीक पॉइंट की कर लेते हैं। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट खुद उनके घर में ही है, यानी एलजेपी, जो कि उनके नेतृत्व में भरोसा नहीं जताती है और इसी कारण से लगातार जो एलजेपी के चिराग पासवान हैं वो नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी भले आपको दिखाई दे कि पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो नीतीश कुमार को नेता बता रहे हों, लेकिन बीजेपी में भी एक ऐसा धड़ा है जो ये चाहता है कि बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नज़र आए और नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो जो है पहले से दबे। और यही कारण है कि घर में खींची हुई ये तलवारें नीतीश कुमार के लिए चुनाव में एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आएंगी, एक बड़ा खतरा जो है उनकी वीकनेस पॉइंट बन सकती हैं। अब बात कर लेते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ की जो नीतीश कुमार ने क्रिएट की है, जिसकी वजह से उनको इस बार चुनाव में वोट मिल जाएंगे। आपको बता दें कि अभी कोरोना काल चल रहा था तो प्रवासी मजदूर बहुत सारे जो है बिहार की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान नीतीश कुमार ने बिहार से ही जो है ये घोषणा की कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन्हें जो है उनके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। और इस योजना के तहत जो है जुलाई महीने में ही लगभग 10 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों के अकाउंट में जो है ये 1,000 की राशि पहुंचाई गई और जिसका फ़ायदा नीतीश कुमार को चुनाव में मिल सकता है। वहीं बात कर लेते हैं कि बिहार में बाढ़ एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो इस साल भी बाढ़ आई हुई थी और जहाँ जहाँ बाढ़ आई थी उसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने कदम उठाए और जो है जुलाई महीने में ही नीतीश कुमार ने जो है ये घोषणा की, जिसमें 6,000 रुपये जो है हर बाढ़ पीड़ित के अकाउंट में देने की बात कही और ये अमाउंट जो है अगस्त महीने तक पहुँचे भी हैं और इसी का फ़ायदा जो है नीतीश कुमार को चुनाव में ज़रूर मिलेगा। वहीं कोरोना की बात कर लें तो कोरोना संक्रमण जो बिहार में फैल रहा है उसमें उसे बचाने में, उसे रोकने में जो है
नीतीश सरकार जो है वो बहुत कारगर काम कर रही है। रिकवरी रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा हाई है बिहार का, और ये नीतीश कुमार के फेवर में कहीं ना कहीं दिखाई देता है और हवा का रुख उनकी तरफ करता है। यानी वो जो चुनाव में वोट है वो नीतीश कुमार के पक्ष में लोगों को मजबूर करेगा कि वो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट डालें। ये तो हो गई बड़ी पॉइंट्स जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है नीतीश कुमार के लिए? तो सबसे बड़ा खतरा इस बार चुनाव में नीतीश कुमार के लिए है मुस्लिम वोट बैंक। 2015 में राजद और जदयू का गठबंधन था। ऐसे में मुस्लिमों ने जो राजद के जो वोट बैंक हैं, मुस्लिम वोट बैंक, उसने जो है बढ़ चढ़ कर नीतीश कुमार को भी जो है वोट दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एनआरसी और सीए के मुद्दे पर मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़ चल रहे हैं केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है नीतीश सरकार, और इसी का खामियाजा जो है नीतीश सरकार को भुगतना पड़ सकता है बिहार चुनाव में। यानी मुस्लिम वोट उस ओर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ और भी कारण हैं जो जिससे ऐसा लगता है कि ये इन मुस्लिम वोटों में बिखराव की स्थिति बनेगी, और ये जो बड़ा खतरा है नीतीश कुमार के लिए वो कहीं ना कहीं टल जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जो चुनाव की राह है वो आसान बन जाएगी और उनके फिर से सीएम बनने का रास्ता साफ हो सकता है। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि चुनाव में महत्वपूर्ण होंगी नीतीश कुमार के लिए। तो ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।